कहीं कहीं ये बात चल जाती है हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो उसमें जो है थोड़ा सा आदमी जो है दिल थोड़ा कर लेता अपना, नहीं यार वोटर तो हम भी यहीं के, रहने वाले तो हम भी यहीं के। बर्क साहब के पोते यहाँ पर थे विधायक, क्या कुछ हुआ काम? काम उन्होंने भी ना करा, अभी तो वही जो गठबंधन हुआ है रालोद और ये बीजेपी का, ये नेचुरल गठबंधन है, इसका लाभ होगा क्या? मुस्लिम कुछ डाइवर्ट हो गए या आप लोगों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की ओर जाते दिखेंगे? बात है, मुस्लिम वोटों को अपने आप से खुद हटा रही है। मुस्लिम वोटों की जो जो बेरोजगार आदमी है, ठेले वेले लगा रहे हैं, उनकी नेम प्लेट तक उन्होंने तलब कर ली, नेम प्लेट लगा रहे हैं। हमारे तो भाजपा तो खुद मुंह से कह के हटा रही है मुसलमान को। लेकिन रालोद का वोट तो है ही ना पहले से। रालोद के कैंडिडेट खड़े हुए थे अनिल चौधरी, एक दिन पहले बैठ गए थे इलेक्शन से, तो उनका तो कोई वोट ही ना है। बिजली अगर दे रहे हैं तो बिजली कोई है थोड़ी है कि मुफ्त में दे रहे हैं। इतने कर्मचारी लगा रखे हैं कि 15 दिन में मीटर की स्लिप निकाल के दे जाओ। चंद्रशेखर का जैसे बोल चल रहा है मामला, वो दोनों पार्टियों को ले लेंगे, वो अपनी सरकार आने वाले टाइम में बना लेंगे। भाई उन्होंने देखो नवाज को लेकर उन्होंने बयान दिया, उन्होंने मुस्लिमों को लेकर जो है कावड़ को लेकर चंद्रशेखर का 10 साल के बाद सरकार बना लेंगे जिस तरह से चल रहे हैं। कुदरती वाले क्या चाह रहे हैं? हम तो जब अच्छा चले हम भी उसे देंगे, हमें कोई समाजवादी जरूरत हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज न्यूज 80 की टीम आप पहुंची है कुंद्रकी विधानसभा में, जहां उपचुनाव होना है। और इस उपचुनाव में क्या लोगों का मूड है, आज दरअसल हम उत्तर प्रदेश के इस सीट पर आज समझने के लिए कुंद्रकी में यहाँ पहुँचे हैं। और मेरे पीछे ये जो रोड है, पीछे मुरादाबाद करीब 18 किलोमीटर है और इधर जो है अलीगढ़ करीब जो है यहाँ आगे लंबा रास्ता है। लेकिन आज दरअसल मैं कुंद्रकी में आने के पीछे का मकसद है जनता का मूड क्या है, इस बार जब उपचुनाव में यहाँ मौका मिल रहा है तो क्या कुछ जो है यहाँ लोगों के मुद्दे रहने वाले हैं। क्योंकि कुंद्रकी ये जो सीट है मुस्लिम बाहुल इलाका, करीब 62% के आसपास मुस्लिम है। और इंडिया गठबंधन इस बार जब लोकसभा चुनाव में कई जो है ऐसे मुद्दे रहे जो बड़े हावी रहे, और क्या लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं वो उत्तर प्रदेश की इस सीट पर भी यहाँ हावी दिखाई देंगे। जनता के आज के समय में अगर मुद्दों की बात करें तो क्या दिखाई देंगे? दरअसल यहाँ मेरे साथ कुंद्रकी में तमाम गांव के लोग हैं। मैं सड़क से जब गुजर रहा था तो यहाँ मुझे कुछ लोग दिखाई दिए, तो समझा कि यहाँ अगर कुंद्रकी का माहौल समझना है तो इनसे बेहतर कौन बताएगा, क्योंकि मुस्लिम इलाका है। और इस इलाके में यहाँ क्या मुसलमानों की बेहतरी के लिए कोई काम सरकार की ओर से किए गए हैं? जो पूर्व विधायक रहे हैं उनको लेकर इनकी क्या जो मन में बात है वो क्या है, और तमाम चीज़ें दरअसल समझेंगे। और बातचीत शुरुआत आप ही से करता हूँ। क्या नाम है आपका? कलीसेर साहब, एक बात बताइए कि अब उपचुनाव में आप लोगों को एक बार फिर वो मौका मिल रहा है वोट यहाँ डालने का। आज आप लोग अगर देखें क्या स्थिति लग रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुस्लिम इलाका, आज आप लोग किस तरह से देख रहे हैं कि चुनाव हो गए तो क्या माहौल, क्या मुद्दे आप लोगों के हैं? वही समाजवादी की तरफ लोगों का ख्याल है। ऐसा क्यों? मतलब सरकार से खुश नहीं है सरकार आप लोगों के विकास के लिए? विकास क्या है, वही अपने महंगाई और ये दुनिया भर की बात है। बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा मतलब बड़ा परेशान करता है। बर्क साहब के पोते यहाँ पर थे विधायक, क्या कुछ हुआ काम? काम उन्होंने भी ना करा, अभी तो वही चल ही रही है। विधायक रहे, अपने एमएलए का अब उसमें एमपी बन गया। अभी तो उन्हें नंबर ही ना आया उनका। क्या कह रहे हैं? उनका भी कोई नंबर ना आया अभी काम करने का, तो इस क्षेत्र में नहीं, विधायक थे वो जहाँ, तो विधायक रहते हुए आप लोगों के काम हुए कुछ? काम नहीं हुआ, कोई भी अभी काम नहीं हुआ। लोग काम करते या ना करते वो उन्हें पता होगी। इतने काम का टाइम आया तो वो भी एमपी का इलेक्शन आ गया। अब देखो एमपी में क्या करें, अब एमपी में देखो क्या करता है। फिलहाल अभी इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। गठबंधन अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है, लोकसभा चुनाव में बड़ा जो है प्रभाव रहा। अब अगर यहाँ चुनाव हो रहे हैं तो क्या आप लोगों को लग रहा है उसका प्रभाव होगा, या फिर क्यों भाजपा इस तरह से कह रहे हैं कि हमने मुस्लिमों के लिए बड़े काम किए हैं, हम लोग राशन की योजना लेकर आए, आयुष्मान घर बनाने के लिए जो है पैसा दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, ना तो किसी
राशन जिसे चाहिए वो बात अलग है, दे दो, ले लेगा, कोई भी जिसे दोगे ले लेगा। बात ये भाईचारा होना चाहिए सरकार में, कोई सी भी हो, उसे गरीब आदमी को पीछना नहीं चाहिए। तो गरीब आदमी को मतलब ही नहीं है उसे, तो फिर अपना वोट देना जिसे भी देना है। वो सिर्फ डरता है इस चीज़ से, बीच का जो गरीब आदमी पिछता है, चाहे वो उसमें समाजवादी हो या बीजेपी हो, पिछना नहीं चाहिए उसे। तो अपने वोट दे दे तो सुकून से रहना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तो एकता आज की सरकार में हो रहा है क्या ये सब, सुकून है? थोड़ा वो रहता है, घपला हो जाता है। मान लो कहीं कहीं ये बात चल जाती है हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो उसमें जो है थोड़ा सा आदमी जो है दिल थोड़ा कर लेता अपना, नहीं यार वोटर तो हम भी यहीं के, रहने वाले तो हम भी यहीं के। तो ये चीज़ न हो, बाकी तो सब ठीक है, न सरकार में कमी है, न लेने में कमी है, न कोई, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ के जितने उल्टे सीधे काम होते थे वो भी कुछ नहीं होते, क्राइम नहीं होता, कुछ नहीं होता, बाकी सब सरकार से बढ़िया चल रही है। मगर सिर्फ मसला जो है वो एक ही है, भाईचारा होना चाहिए आपस में, हिंदू हो या मुसलमान हो, एकता ही रहना चाहिए। उसमें जो है हम लोग एक जगह बैठते हैं, हम यहाँ आधे से ज़्यादा हिंदू खड़े हैं हमारे दौरे, तो हम में एक आज अभी तो हम बैठे हैं, तो हम चाहते हैं हमारा भाईचारा अपना बना रहे, सरकारें आपस में कुछ भी करें। अच्छा, विधायक इस बार लग रहा है कि बीजेपी बना लेगी दोबारा अपना, या फिर आपको लग रहा है कि फिर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? तो अभी नहीं, हम कह नहीं सकते। देखो ऐसा है, जो बीजेपी का वोट है वो बीजेपी को जाएगा, किसी से नहीं रुकेगा। जो इसका गठबंधन का वो गठबंधन को जाएगा, किसी से नहीं रुकेगा। अब वो कौन इसमें जीत जा, किसकी बन जा, वो बात उन्हें आप। अच्छा, कुंद्रकी में भाई साहब एक बात ये बताइए कि भाजपा के साथ रालोद भी अब आ गई, और रालोद भी जो है 2022 के चुनाव में राजनीति कर रही थी, मुस्लिम इकट्ठा हुए, उनके लिए वोट किया। और यहाँ तो समाजवादी पार्टी के खैर थे, लेकिन यहाँ क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये जो गठबंधन हुआ है रालोद और ये बीजेपी का, ये नेचुरल गठबंधन है, इसका लाभ होगा क्या? मुस्लिम कुछ डाइवर्ट हो गए, या आप लोगों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की ओर जाते दिखेंगे? नहीं, यहाँ पे तो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे। जैन चौधरी का प्रभाव है यहाँ? नहीं, यहाँ पे तो जैन चौधरी पहले ही धोखा दे चुके हैं, तो उसका कोई बुरा नहीं। वो 2022 में गठबंधन हुआ था, फिर उन्होंने वापसी किया, तो उन्हें नहीं, उनका जाट का अपने वोट नहीं रोक पाया, तो मुस्लिम पे वो क्या दावेदार कर रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन गठबंधन में अगर यहाँ बीजेपी गठबंधन में रालोद का अगर टिकट मिलता है मुस्लिम सीट होने के नाते, तो मुस्लिम मतलब आप लोगों को लगा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, या फिर रालोद के साथ भी कुछ चला जाएगा? हार की जीत कम कर लेगी, हार का आंकड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा वोट पहुँच जाएगा, लेकिन समाजवादी जीत देगी फिर भी। मुस्लिम थोड़ा 10% उधर पहुँच जाएगा, मुस्लिम टिकट होता है। तो साहब के पोते ने कुछ काम किया भाई साहब? नहीं, जैसे आप लोग रोजगार को लेके आप लोग बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार भी की आप बात कर रहे हैं यहाँ। नहीं, अभी तो काम नहीं किया, फिर सरकार बने थे, फिर 1 साल 2-2.5 साल उसमें विधायकी में रहे, तो कोई विकास नहीं किया। अब MP बनने के बाद देखते हैं क्या वो करते हैं। अभी डिंगरपुर रोड ऐसे ही पड़ा है, उन्होंने कहा था हम इस सरकार में करके देंगे, देखते हैं कि क्या होता है। तो समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, आप लोगों को लग रहा है समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलके इस सीट पे दोबारा अपना विधायक बना पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है अगर समझे? यहाँ से तो लगता है कि गठबंधन जीत जाएगा। ये जो आप देख रहे हो, एक तो रहता है ना कि यहाँ पहले से समाजवादी पार्टी का दबदबा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि हिंदू आबादी भी कम है, मुस्लिम क्षेत्र है, और सीट निकलने की सबसे ज़्यादा आशा जो है यही क्या से। मुद्दे हैं यहाँ, अगर मुद्दों पे मैं बात करूँ? इसी की भी सरकार है। एक तो नॉर्मल है कि हर जगह इसमें देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा चल रही है। अगर यहाँ पे सीट मुस्लिम सीट निकलती है तो मुस्लिमों को दबदबा दिखाई देता है, मगर मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी रहे सबको समानता का अधिकार मिले, सब समान रहें, कि किसी अगर मुस्लिम है तो उसको हिंदू को न दबाया जाए, हिंदू सीट निकलती है तो मुस्लिम को न दबाया जाए। सबसे ज़्यादा ये देखने मिलता है यहाँ पे। अच्छा, गांव का नाम क्या है आपके? बीकनपुर कुलवाड़ा। बीकनपुर कुलवाड़ा। हाँ, दोनों एक ही गाँव है। दोनों एक ही गांव है। कितनी यहाँ अगर आबादी की बात करूँ, कितनी आबादी है यहाँ? 3500 वोट है। 3500 के आसपास वोट है। तो आप जैसे हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, आप बार बार जैसे बात कह रहे हैं, आप लोगों को भी वही लगता है कि यहाँ भाईचारे को तोड़ने का काम सरकार कर रही है, ऐसा लग रहा है? सरकार का मुद्दा यही है ना, सरकार का तो मुद्दा यही है, सरकारी इस पे चल रही है, सरकारी चीज़ को कैसे ख़त्म कर देगी? विकास के ऊपर थोड़ी सरकार, इसी मुद्दे को ऊपर है, इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर देगी सरकार? ये तो हम लोगों को आपस में
तो सब मिलकर रहो, सरकार नहीं चाहती सब मिलकर रहो। क्या नाम है आपका? वाहिद अली। वाहिद। अच्छा, ये गठबंधन जो हुआ रालोद और बीजेपी का, इसके बाद असर कुछ जो है मुस्लिम कुछ जाएंगे बीजेपी की ओर, रालोद की ओर? वो तो टिकट के ऊपर निर्भर करेगा। टिकट अभी तो किसी भी पार्टी ने घोषित न कराएं कौन कैंडिडेट आ रहा है, लेकिन रालोद का वोट तो है ही ना पहले से। रालोद के कैंडिडेट खड़े हुए थे अनिल चौधरी, एक दिन पहले बैठ गए थे इलेक्शन से, तो उनका तो कोई वोट ही ना है, उनका कोई प्रभाव ना है। लेकिन ये रणनीति है कि रालोद को टिकट देकर, बीजेपी की ये रणनीति है, हम अगर मुस्लिम को कैंडिडेट उतारते हैं तो हमारी छवि प्रदेश में देश में खराब होगी कि मुसलमान को टिकट दे दिया। लेकिन रालोद के साथ गठबंधन करके हम मुस्लिम को उतारना चाहते हैं, ये रणनीति होगी उनकी, और कोई रणनीति तो नहीं। लगता है कि कामयाब हो जाएगी कि नहीं? नहीं होगी कामयाब। ये रणनीति सब जानते हैं। सब जानते हैं। देखिए, जो प्रदेश में बात होती है, जो राजनीति में चर्चाएं चलती है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल भाजपा, सब जो है मुस्लिम सीट है तो मुस्लिमों को जो है यहाँ मौका दे सकती है। लेकिन अगर मैं प्रत्याशी की बात करूँ, कैसा आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ प्रत्याशी होना चाहिए इस बार? कुछ विकास हुआ है यहाँ पे, इस क्षेत्र में सब हाजिर जमान का ही वो हुआ है। ये और रहमान वर्ग आए, उन्हें इतना मौका ही ना मिला अभी, लेकिन यहाँ जो भी विकास हुआ पूरे क्षेत्र में सब हाजिर जमान के ही टाइम का वो हुआ। मतलब प्रत्याशी की अगर मैं बात करूं, देखो समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी, गठबंधन वाले सभी उतारेंगे, दूसरे दल भी उतारेंगे। आप लोगों की अगर मन में है कि भाई इस तरह का प्रत्याशी आप लोगों, क्योंकि अभी आपने बख्श साहब को भी देख लिया, कह रहे हैं कि लोग क्षेत्र में काम तो हुआ नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई आपको लगता है कि काम होने का ये तरीका है, या फिर पार्टी जिसको उतारे उसी की तरफ? हाँ, पार्टी से वो तो मजबूरी बनेगी, जो पार्टी किसी को उतारेगी तो सपा से। नहीं, आपको किसकी तरफ आपका रुझान है? सपा की तरफ है या ये भाजपा रालोद की? नहीं, यहाँ तो इधर तो सपा की तरफ है ज़्यादातर रुझान, बाकी वो तो क्या कहें भाजपा के भी हैं। मुझे तो सर सपा वाले दिख रहे हैं। कोई आपका है किसी सपा से अलग कोई रुझान वाला है? हाँ हाँ जी भाई, सपा से अलग भी रुझान है क्या कुछ लोगों का? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, शरद। शरद। क्या करते हो? जॉब करता क्या जॉब करते हो? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट है। अच्छा, तो रोजगार को लेके सरकार पे अगर आप बात करें रोजगार को लेके सरकार की, और कितने नंबर आप देना चाहोगे सरकार को 10 में से? रोजगार के बारे में नंबर नहीं लगता आपको सरकार ने रोजगार दिया? आप नहीं लगता? कम लगता है क्या? अच्छा, मुद्दे आप लोगों के क्या है? आप लोग चुनाव है, अब चुनाव में नेता आप लोगों के पास आएंगे, क्या मुद्दे आप लोगों के? जो विकास के बारे में मुद्दे होंगे तो विकास के बारे में। तो समाजवादी पार्टी और रालोद भी दोनों एक ही राजनीति करती थी मुस्लिमों की। तुम्हारी वोट बन गई? अभी ना बनी वोट? तो वोट यहाँ नए भी है वोटर आप लोगों की, तो आप लोगों को क्या लग रहा है? मैं तो गांव का रहने वाला हूँ यार। नहीं, गांव से नहीं, मतलब विधानसभा कुदर की है आप? मैं कुदरा की ना भी आपकी अलग विधानसभा। तो मुद्दे फिर भी अगर यहाँ रिश्तेदार है, क्या है, क्या करने आते हैं? रिश्तेदारी में आ रहे हो, तो चुनाव में फिर क्या कह रहे हैं रिश्तेदार आपके? यहाँ तो समाजवादी का जगह चल रहा है। समाजवादी पार्टी का है, तो रालोद और भाजपा वाले ना कुछ कर पाएंगे? कुछ ना कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई हमने सरकार ने बड़ा काम कर दिया, विकास कर दिया, रोजगार दे दिया, लोगों को जो है बिजली 24 घंटे मुहैया करा दी। कहाँ बिल यार, दुगना बिल आ रहा है। जहाँ 500 आना चाहिए 1000 रुपये का बिल आ रहा है। न कुछ कहने के न सुनने के। गरीब आदमी एक बल्ब चला ले कभी अपने हिसाब से, उसे भी 1500 का बिल देना पड़ गया। जो छपरे में रहने वाला इंसान था, कभी सपा की या और सरकारों में, कांग्रेसी सरकारों में एक आध बल्ब अपना टांग ले गया, तो उस बल्ब से टांगने से पहले उसके ऊपर ना मीटर ठोक दिया पहले ही, उसे भी 1500 का, क्या 1000 के और 1500 के बीच में बिल देना पड़ गया। बिजली अगर दे रहे हैं तो बिजली कोई थोड़ी है कि मुफ्त में दे रहे हैं। इतने कर्मचारी लगा रखे हैं कि 15 दिन में मीटर की स्लिप निकाल के दे जाओ, समझ रहे हो? तो अगर बिजली का कोई मुद्दा करे लेकर बैठे आदमी, तो बिजली कोई मुफ्त में थोड़ी दे रहे। बिजली का हर आदमी को मीटर, कोई भी घर है ऐसा बचा हुआ नहीं है पूरी यूपी के अंदर कहीं भी क्या जो मीटर न लगवा इसके घर पे, तो बिजली का तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। तो जो मुस्लिम है वो कुछ बटेगा, या एक मुश्त इस बार लग रहा है, इस बार एक मुश्त चला जाएगा? बंटवारा होगा कुछ, क्योंकि यहाँ होवे चुनाव में वोट डालने में एक तरफ आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन या फिर रालोद भी है, ओवैसी साहब भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे, वो भी मुस्लिमों के रहनुमा कहते हैं अपने आप को ना। अब ओवैसी साहब का भी मसला ये है कि ओवैसी साहब का जो है वोट ना मिल पाएगा यहाँ से, क्या कहते हैं, वो सीट एक ही तरफ लड़ेगी, जहाँ समाजवादी लड़े या वो लड़े कांग्रेस। अच्छा, चंद्रशेखर की भी कुछ स्थिति लग रही है क्या? अभी चंद्रशेखर तो कह रहा है कि 10 सीटों पे 10 की 10 पे उतार रहे हैं वो भी प्रत्याशी।
क्या कह रहे हैं भाई साहब? चंद्रशेखर का जैसे बोल चल रहा है मामला, आगे देखेंगे। वो दोनों पार्टियों को ले लेंगे, वो अपनी सरकार आने वाले टाइम में बना लेंगे। नहीं, उन्होंने देखो नवाज को लेकर उन्होंने बयान दिया, उन्होंने मुस्लिमों को लेकर जो है कावड़ को लेकर साल के बाद चंद्रशेखर सरकार बना लेगा चंद्रशेखर का। 10 साल के बाद सरकार बना लेंगे जिस तरह से चल रहे हैं। कुदरती वाले क्या चाह रहे हैं? हम तो जब अच्छा चलेगा हम भी उसे ही देंगे, हमें कोई समाजवादी की जरूरत हो रही है। तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं क्या? अरे जब बोल लिया बढ़िया बोल लिया तो अच्छा ही कर रहा है वो सब। पड़ोस में आजम खान साहब जेल में, उसका भी असर है क्या कुछ? ना उनका ना है बस कोई ऐसा। आजम खान साहब का कोई- सब अपने अपने ऊपर है, जैसे अच्छा लग रहा है वैसा कर रहा है, बस ऐसा कुछ नहीं। अपनी डपली अपना बाजा है, सब अपनी डपली अपना बाजा ले घूम रहे भाई। ओवैसी जी भी कह रहे हैं क्योंकि भाई मुस्लिमों की सीट है, सब अपना अपना, चंद्रशेखर भी, समाजवादी पार्टी भी और रालोद, और मुझे लग रहा है बीजेपी वाले भी अब तो मुसलमान को ही देख रहे हैं। ओवैसी मुसलमानों के लिए बोलते हैं सब कुछ है, लेकिन किसी भी एक धर्म को लेकर कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई एक धर्म को लेकर चलेगा वो कामयाब। बिल्कुल सही बात है, धर्म की बात, एक धर्म को लेके कोई आज तक कामयाब ना हुआ ना होगा। खैर जो है, अब जब चुनाव है तो सियासी बात जरूर होगी, और सियासत यहाँ अब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अब उभरती हुई बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। करीब 62% के आसपास मुसलमान हैं, और मुझे लग रहा है कि जब मुस्लिम ज़्यादा है तो मुस्लिमों की कहीं ना कहीं प्रायोरिटी सरकार इसलिए भी दे रही है। भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि ऐसी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से या फिर किसी मुस्लिम चेहरे को जो है उतार सकते हैं। रालोद वाले भी जो है तैयारी कर रहे हैं। बात है मुस्लिम वोटों को अपने आप से खुद हटा रही है। मुस्लिम वोटों की जो बेरोजगार आदमी है, ठेले वेले लगा रहे हैं, उनकी नेम प्लेट तक उन्होंने तलब कर ली, नेम प्लेट लगा रहे हैं। तो हमारे तो भाजपा तो खुद मुंह से कह के हटा रही है मुसलमान को, समझ रहे हो? ये तो आप देख ही रहे हैं। अभी उन्होंने एक एजेंडा चलाया था क्या भाई, जितने भी ठेले लगाएंगे, जितने भी रोज होटल हैं, उन पर अपनी नेम प्लेट दी जावे, मुसलमान अपनी नेम प्लेट लगावे। तो इससे क्या संकेत है? भाजपा तो खुद जान के मुस्लिम वोटों को हटा रही है। और एक चीज़ है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, चलो मान लो अगर आप दें, मैं तो पूरे रोड भर के कांवरियों के चल रहे हैं, अच्छी बात है, वो श्रद्धा से जा रहे हैं, अपनी जो भी पूजा है उनकी अच्छी चल रही है। उन्हें होटलों से नुकसान है या दारू से नुकसान है? भाई होटल अगर खुल रहे हैं रास्ते में मीट के किसी चीज़ के, तो उनके एक्सीडेंट होने के खतरे, कहीं दारू पियेंगे, कहीं कुछ लेंगे, कुछ नशा करेंगे, तो उन्हें एक्सीडेंट होने के खतरे। सब ट्रैफिक से चल रहे हैं, सब बाइकों से चल रहे हैं, तो उन्हें उस चीज़ से खतरा है या होटलों से खतरा है? होटलों से तो या किसी को कोई चीज़ इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वो मुद्दा खत्म हो गया मेरे हिसाब से। लेकिन लग रहा है कि वो मुद्दा आप लोगों के मन में है। पूरे महीने होटल तो नहीं खुलने दिए रास्ते में, होटलों से जो कि कामर वालों को कोई भी नुकसान ठीक है, नहीं है। ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। विपक्ष की पहले अगर कोई चीज़ बंद होनी चाहिए थी रोड पे, तो हाईवे के सारे ठेके, सारी शराब बंद होनी चाहिए, क्योंकि आपस में एक्सीडेंट करके कहीं लड़े ना। जैन चौधरी भी तो कह रहे थे आप ही की बात, कि कह रहा है कि धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, वो तो उन्हीं की गठबंधन में है भाई। इस चीज़ का खुल का कहाँ बोले? खुल का बोले जैन चौधरी? खुल के नहीं बोले जैन चौधरी, खुल के तो बोले, कैसे बोलना चाहिए था? चवन्नी हूँ पलटूंगा नहीं, वो तो पलट गए। जैन चौधरी ने बोला था मैं चवन्नी हूँ पलटूंगा नहीं 2022 में, तो वो तो 2024 में पलट गए। कहा था ना मैं चवन्नी हूँ पलटूंगा नहीं 2022 में। 2024 में किसके साथ खड़े थे? नरेंद्र मोदी के साथ थे जी, प्रधानमंत्री के। वो उसका लोकसभा का चुनाव लड़े तो 2022 में अखिलेश यादव के साथ लड़े, तो बोल लेते मैं चवन्नी हूँ पलटूंगा नहीं। तो लोकसभा चुनाव वाला माहौल अभी भी बना हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बनेगा। इनके यही हालात रहे तो बनेंगे। चलिए, अगर हालात रहे, अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर जो है चर्चा लगातार हो रही है, और मुद्दा सीधा बेरोजगारी का है, महंगाई का, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और सरकार को घेरने के लिए क्या कुदरती का जो वोटर है वो एकजुट हो रहा है, या फिर यहाँ ऐसी कोई रणनीति उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है वो कुछ करने जा रही है? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतने के लिए हर हथकंडे आजमाएगी। क्या कुदरती की सीट पर यहाँ तमाम जो कैंडिडेट है क्या वो मुस्लिम होंगे, या फिर यहाँ जाति या धर्म से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर इस बार यहाँ कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को सामने लाया जाएगा? लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मुद्दे बेरोजगारी के दिखाई दिए, सरकार से नाराजगी के दिखाई दिए, कुदरती की सीट पर वो मुद्दा जो है आज भी गर्म नजर आ रहा है। हालांकि अभी चलेंगे आगे, चर्चा लोगों से करेंगे और समझेंगे कुदरती का माहौल क्या है। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुनीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18, कुदरती विधानसभा।